अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में अब एक बार फिर से कुछ खुलासे हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि दिशा सालियान की मौत में किसी भी तरह के संदेह की कोई गुंजाइश है ही नहीं। दिशा 9 जून 2020 को मलाड की एक इमारत की 12वीं मंजिल से कथित तौर पर कूदकर आत्महत्या कर ली थी। सरकार की हाईकोर्ट को दी गई इस रिपोर्ट में आदित्य ठाकरे का भी जिक्र किया गया है। कहा गया है कि उन्हें बेवजह ही बदनाम किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की याचिका का विरोध किया है। सतीश सालियान अपनी बेटी के लिए न्याय चाहते हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी के साथ बर्बरतापूर्व बलात्कार किया गया, उसके बाद उसकी हत्या की गई और फिर इसमें आत्महत्या का एंगल देकर इसे राजनीतिक रूप से दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि ऐसे कोई भी सबूत उन्हें जांच में नहीं मिले हैं जो इस ओर इशारा करें कि दिशा सालियान की हत्या हुई है। दिशा सालियान के पिता ने तो ये भी मांग की है कि जो जांच पुलिस की एसआईटी कर रही है उसे सीबीआई को सौंपा जाए। साथ ही आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाए। राज्य सरकार की ओर से मालवनी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर शैलेंद्र ने जवाब दाखिल किया है। उन्होंने कहा है कि याचिका में लगाए गए आरोप आधारहीन और निराधार है। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक जांच और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर ये क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है, जिसमें आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट दी गई है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन या फिर शारीरिक हमले के कोई भी संकेत नहीं है। राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि दिशा सालियान के पिता ने उनकी मौत के बारे में जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं और आधारहीन है। इसके कोई भी आधार नहीं है क्योंकि जांच में ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। वहीं दिशा के दोस्तों का कहना है कि अपनी मौत से पहले दिशा बहुत ज्यादा नशे में थी। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ने इसकी पुष्टि भी की है। जवाब में कहा गया है कि उस रात मौजूद सभी दोस्तों के बयान एक जैसे हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए दिशा ने अपनी मर्जी से अपनी खिड़की से छलांग लगाई है और आत्महत्या की है, इस बात की पुष्टि होती है, ऐसा पुलिस द्वारा कहा जा रहा है। राज्य सरकार ने ये भी कहा है कि रोहन रॉय ने भी इस पूरी घटना में कोई दूसरी गड़बड़ी या कोई संदेह नहीं जताया है। 4 स्वतंत्र गवाहों ने दिशा के गिरने की आवाज सुनी और उन्हें घायल अवस्था में देखा। उसने गोल गले की टी शर्ट और क्रीम कलर की फुल पैंट पहनी हुई थी। उनके दोस्त उसे अस्पताल ले गए। इमारत के सभी 6 सीसीटीवी कैमरों में कोई भी आपत्तिजनक या संदिग्ध गतिविधि नहीं देखी गई है। साथ ही आदित्य ठाकरे को निर्दोष बताते हुए ये कहा गया है कि वो महाराष्ट्र के एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से हैं और उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब अगर इस पूरे मामले की बात करें तो ये पूरा मामला 2020 का है, जब दिशा सालियान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। तब से इस मामले में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कुछ लोगों का मानना है कि ये आत्महत्या थी, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये हत्या थी। अब बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। पुलिस की ओर से तो आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट दे ही दी गई है। साथ ही ये भी कह दिया गया है कि शायद दिशा ने आत्महत्या ही की थी, क्योंकि हत्या का कोई भी एंगल सामने नहीं आ रहा है। ना ही फॉरेंसिक जांच में या पुलिस की जांच में कोई भी ऐसे सबूत मिले हैं जिससे कहा जाए कि ये हत्या है।